दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर बाप बेटे और नौकरानी रहती है। दादाजी बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं पर उनका घोड़ा अभी भी खड़ा होता है। यहाँ की जो नौकरानी थी वो बूढ़े दादा की घोड़े की सवारी करती थी, उसको इसी के लिए रखा गया था। तभी वो कमरे में जाती है और कमरे के गेट लगाकर दादाजी के घोड़े की सवारी करने लगती है। ऐसे ही वो रोज़ करती है तो वो यहाँ पर थक जाती है। पर दादाजी अब सोच रहे क्यों ना अपनी बहू के साथ ये करा जाए, क्योंकि बहू का जो लड़का है वो नौकर का लड़का है, उसे पता नहीं। तो ये बहू को बोलता है अगर तुम मेरे साथ घोड़े की सवारी नहीं करोगी तो मैं अपने बेटे को बता दूंगा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो नौकर का बच्चा है। तभी यहाँ पर उनकी बहू भी रेडी हो जाती है और काले घोड़े की सवारी करने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन बहू ये सोच रही थी काले घोड़े में ज़्यादा बड़ा घोड़ा नहीं हो, नहीं तो मेरी गुफा को फाड़ देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बहू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है काले घोड़े को देखने के लिए, क्योंकि उसकी नौकरानी उसे बताती थी कि बाबूजी का घोड़ा बहुत बड़ा है। तभी वो गेट लगा देती है। गेट लगाने के बाद व्हील चेयर पर चढ़ती है और उसके बाद व्हील चेयर हवा में उड़ने लगता है। इसके बाद हम देखने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा सुख यहाँ पर अपनी बहू को देते हुए, काले घोड़े की सवारी करते हुए, चूसिया को चूसते हुए और आम को हिलाते हुए यहाँ पर बहू बाहर आ जाती है। अब बहू भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गई थी, पर ससुर जी बोलते हैं कि किसी को बताना मत, नहीं तो मैं भी एक राज खोल दूंगा। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा, क्योंकि बहू यहाँ पर किसी भी बात को लेकर किसी से झगड़ा नहीं करना चाहती थी और डोकरे को यही चाहिए था कि मेरे काले घोड़े की सवारी कोई ना कोई करे। पहले नौकरानी के साथ काले घोड़े की सवारी करता था, अब अपनी बहू के साथ काले घोड़े की सवारी करता है। बहू बहुत देखने में बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी थी, इसलिए अपने काले घोड़े को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगती है और फिर गपागप शुरू हो जाता है।